दहशत गर्दी स्वात से सर उठाए। वो इस वक्त हो रहा है सवात में, वो आग जो है मेरे दामन को भी पकड़ सकती है। किस तरफ ले जा रहे हैं ऑपरेशन? इसके लिए हम नहीं आए, हम लगी लिपटी करें। कोई ना कोई हल होना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दो की शोला बयानी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और शेरी रहमान की सख्त तकरीरें। स्वात बलूचिस्तान में बदअमनी और मुल्तान में लावारिस लाशों का मामला उठाया। हुकूमत में होते हुए खुद जिम्मेदारी लेने की बजाय किसी और तरफ उंगलियां उठाई। वजीर दिफा की मानी खेज तकरीर। कहा स्वात में जो कुछ हो रहा है वो आग हम सब तक पहुंच सकती है। मुआहदे हुए, उनकी भी खिलाफवर्जी हुई। बलूचिस्तान पर कमीशन बनाने का मुतालबा किया, मगर किससे? शेरी रहमान भी भट पड़ी। कहा हम इसलिए हुकूमत में नहीं आए, स्वात में ऑपरेशन हो रहा है तो एतमाद में लिया जाए। ख्वाजा आसिफ की साबिक हुकूमत पर भी गोलाबारी। पुलिस ईवान ने कानूनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया, वो शख्स आज रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है। कोशिश ये आपकी इन्हीं बातों की वजह से तो हम इस गढ़ में खड़े हुए हैं। ये जो इन्होंने रिमार्क दी है, और ये इनसेंसिटिव रिमार्क है ना। मैं जो बात कर रहा हूँ वो बड़ी सेंसिटिव है। जाने दें, लेकिन मैं अगर आप इंटरप्ट करेंगी, इस तरह बात करेंगे, तो फिर जो मेरी आदत है फिर मैं उसका जवाब भी दूंगा। आप लोगों की वजह से हम गढ़ों में पड़े हैं। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ साथी वजीर शेरी रहमान पर बरहम। दौरान तकरीर शेरी रहमान की मुदाखलत पर वजीर दिफा ने टोक दिया। शेरी रहमान ने कहा कि चलो सही है, आप बात कर लें। ख्वाजा आसिफ फिर भी खामोश ना रहे और कहा अगर आपने फिर मुदाखलत की तो मैं अपने अंदाज में जवाब दूंगा। आसिफ जरदारी को नैब कवानीन में तरमीम का फायदा पहुंचाने की तैयारी। आसिफ जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस से नैब दस्तबरदार। नैब ने साबिक सदर की बरियत के खिलाफ 4 अपीलें वापस लेने की दरख्वास्त हाईकोर्ट में दायर कर दी। मजीद प्रोसिक्यूशन को लाहासिल मश्क करार दे दिया। फरूख हबीब का रद्द-ए-अमल। बोले आसिफ जरदारी की करप्शन पर दस्तावेजी फिल्में और किताबें मौजूद हैं। नैब रेफरेंसेज वापस ले रहा है। मुल्क में चोरों का लूट मेला लगा हुआ है। नैब के अंदर अमेंडमेंट्स किए। जिन लोगों ने बेशर्मी से पास किए हैं नैब की अमेंडमेंट, इनको बेशर्मी की वजह से जेल में डाल देंगे। क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना न मिला हो? नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस इजाजुल अहसन की रिमार्क। चीफ जस्टिस ने कहा पाकिस्तान जैसे मुल्क में दुरुस्त टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराए जाते। असासों का आमदन से महज जायज होना काफी नहीं, आमदन से जायद असासाजात में करप्शन या बेईमानी होना भी जरूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले जुर्म साबित करने का बोझ किस पर होगा और कितना होगा, ये बहस अदालत में ही पार्लियामेंट में होनी चाहिए। अदालत पार्लियामेंट के साथ चालाकी को कैसे मंसूब कर सकती है? समाअत पीर की दोपहर 1 बजे तक मुलतवी। सियासी लिबादे में मुजरिम इक़्तिदार पर काबिज हैं। मुजरिमों की इम्पोर्टेड सरकार आइन और पार्लियामान पर हमलावर है। 74 साल सेनेटर की शर्मनाक गिरफ्तारी। तशद्दुद से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। ईवान खामोश तमाशाई न बने। इमरान खान की मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातों में गुफ्तगू। कहा तमाम जमातें मिलकर भी पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन हार जाती हैं, हम फिर भी सब पर भारी हैं। फौरी तौर पर शफाफ इलेक्शन मजीद पेचीदगियों से बचा जा सकता है। कारकुनों को हकीकी आजादी का पैगाम हर फर्द तक पहुंचाने की हिदायत। वो पहले भी सिलेक्टेड था, जिद्दोजहद कर रहा है, एक बार फिर सिलेक्ट हो जाए। इमरान की सियासत इस मुल्क को तोड़ने की सियासत है। इमरान जैसे सियासतदानों को हम हमेशा के लिए रिटायरमेंट पे भेजेंगे। इमरान खान कल भी सिलेक्टेड था, आज दोबारा सिलेक्टेड होने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। इमरान खान मुल्क तोड़ने की सियासत कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मनीर में खिताब। कहा सबको चोर चोर कहने वाला खुद तारीख का सबसे बड़ा चोर निकला।
عمران خان کو ریٹائر کر کے گھر بھیجیں گے۔ پاکستان نوجوان قیادت کے لیے تیار ہے۔ ایم نے 237 کے ضمنی الیکشن میں کامیابی پر پیپلز پارٹی کی ملیر میں ریلی، وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا جگہ جگہ والہانہ استقبال، جیالوں کا جشن۔ ان کی پارٹنرشپ ٹوٹنے جا رہی ہے، ان کی خواہش پر جتنے فیصلے ہو سکتے تھے وہ ہو گئے۔ ان کے لیے تو ایم کیو بھی ناراض بیٹھی ہے، باپ ناراض بیٹھی ہے، سیٹی مارنے کے لیے کھیل ختم پیسہ۔ اہم عہدے پر تعیناتی میرٹ پر ہوگی، نواز شریف اور آصف زرداری کی مرضی نہیں چلے گی۔ شیخ رشید کی اے آئی کے پروگرام دی رپورٹ اس میں گفتگو، کہا ایم کے ایم اور باپ ناراض ہیں، ایک چیز میں حکومت ختم ہو جائے گی۔ نواز شریف کی سیاست کا جنازہ نکل گیا، جب بھی الیکشن ہوئے نون لیگ کو لگ پتہ جائے گا۔ حکومت تبدیلی کا پلان بنانے والے عمران خان کی حقیقت میں خدمت کی۔ امپورٹڈ حکومت نے معیشت تباہ کر دی، مہنگائی عروج پر ہے، حکمرانوں نے ملک کو ڈیفالٹ کے قریب پہنچا دیا۔ Pakistan would be 18th global economy by 2030. Canadian and Italian economies would be behind you. As a nuclear power, you would be sitting at par with the other 19 members of G20. ہماری حکومت رہتی تو ملک اٹلی اور کینیڈا سے آگے نکل جاتا۔ 2030 تک پاکستان 18ویں بڑی عالمی معیشت بن سکتا تھا۔ بطور ایٹمی قوت ہم G20 ممالک کے ساتھ ہوتے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں، مجھے اس وقت لایا جاتا ہے جب ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ ملک کے مشکل سے نکلتے ہی ٹانگیں کھینچ لی جاتی ہیں۔ روس سے بھارت تیل لے سکتا ہے تو ہم بھی لیں گے، یہ ہمارا بنیادی حق ہے، کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا، ملک کی ترقی کے لیے چارٹر آف اکانومی پر متفق ہونا ہوگا۔ جہاز میں جب بیٹھا نیوز کنفرم ہوئی، مارکیٹ نے خود ہی میرے کہے بغیر اپنا کام شروع کر دیا۔ الحمدللہ ڈالر نیچے آ رہا ہے، صاحب کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ روپے کی قدر پھر گرنے لگی، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 17 پیسے مہنگا، 220 روپے 88 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 226 سے 229 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں، قوانین روند کر مفرور اسحاق ڈار کو درآمد کر کے وزیر خزانہ لگایا گیا۔ دعویٰ تھا کہ بس اب ڈالر کی ایسی کی تیسی، جعلی طور پر ڈالر نیچے آیا، ڈرامہ صرف چند دن کا رہا۔ ملک کی معیشت مسلسل تباہی کا شکار ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے۔ یو آئی میں نہیں جا رہے ہیں، بھارت کی وجہ سے ہر چیز نہیں ہوتی ہے بھائی صاحب، کچھ ہم بھی ہیں، ڈونٹ وری۔ ایشیا کپ کے لیے پاکستان نہیں آؤ گے تو آئی سی سی ایونٹس میں نقصان اٹھاؤ گے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ سی سی بی کا ایشین کرکٹ کونسل کے صدر جے شاہ کے بیان پر مایوسی اور حیرت کا اظہار، کہا ورلڈ کپ 2023 اور بھارت میں شیڈیول آئی سی سی ایونٹس میں پاکستان کی شرکت پر اثرات پڑ سکتے ہیں۔ آئی سی سی سے ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ، بھارتی فیصلے پر پاکستانی شائقین کا بھی شدید رد عمل، کہا آسٹریلیا اور انگلینڈ آ رہے ہیں تو بھارت کو کیا مسئلہ ہے، بھارت کا انکار ہماری غیرت کو للکار رہا ہے، بھارتی ٹیم نہیں آتی تو ہمیں ورلڈ کپ کھیلنے نہیں جانا چاہیے۔ Pakistan now playing the victim card. Pakistan on Tuesday threatened to pull out of the next year's World Cup. بھارت کو گیدڑ بھسکی دینے لگا پاک۔ جے شاہ کی بونگی کا منطق کے ساتھ جواب، بھارتی میڈیا پی سی ڈی کی پریس ریلیز پر تلملا اٹھی، غصے میں لال پیلے، بھارتی چینلز پاکستان پر ویکسین کاسٹ کھیلنا شروع، بلیک میل کرنے اور دھمکیاں دینے کی گھٹیا روش برقرار۔ ایک چینل نے بریکنگ فلیش کی، پاکستان کو بھارتی پیغام میں سازش نظر آ گئی، ون انڈیا نے زہر اگلا، پاکستان کے سخت جواب کو گیدڑ بھسکی قرار دے دیا۔ انڈیا ٹوڈے کی ٹون بھی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی، کہا پاکستان نہ آنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ ریپبلک نیوز نے بھی اپنا ہی راگ الاپا، پاکستان بھارت کو دباؤ میں لانا چاہتا ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मनपसंद अफराद पर नवाजिशात। पहले फहद हुसैन को मुआवन खुसूसी लगाया, अब हुकूमत ने फहद हुसैन की अहलिया आयशा फहद हुसैन को इस्लामाबाद क्लब की मैनेजमेंट कमेटी में शामिल कर दिया। इस्लामाबाद क्लब वफाकी हुकूमत की मिल्कियत है। नून लीग की हुकूमत डायमेंशिया का शिकार हो गई। वो बदला ये ले रहे हैं पंजाब के लोगों से कि इन्होंने खान साहब की क्यों हिमायत की। 6 दफा कहा है उनको गंदम पंजाब में नहीं है, बाकी सूबों को दे दी है। पंजाब से क्यों दुश्मनी है? या फिर हमें इजाजत दे दें, हम खुद इम्पोर्ट कर लेते हैं। वफाक और पंजाब आमने सामने। वज़ीर आला पंजाब वफाक की हुकूमत पर बरस पड़े। परवेज इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ पंजाब के लोगों से बदला ले रहे हैं। सिंध को गंदम देते हैं, पंजाब को नहीं देते। लॉन्ग मार्च पर खान साहब एहतराम से बात कर रहे हैं, मगर इनको ये इज्जत रास नहीं। पीडीएम का अंजाम बड़ा खतरनाक है, इनकी तबाही अगले माह नजर आएगी। कराची में बल्दियाती इलेक्शन एक बार नहीं है, 2 बार नहीं है, तीसरे बार इन्होंने मुलतवी करके कराची के वासियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। इलेक्शन कमीशन की फैसले के शदीद मजम्मत करते। कराची में बल्दियाती इलेक्शन बार बार मुलतवी कराए जा रहे हैं, हम इनका ताकुब करेंगे, हर सूरत इंतखाबात कराएंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कराची में बनो काबिल टेस्ट की शुरका से खिताब। कहा कराची में 3 करोड़ नौजवानों के लिए सिर्फ 2 जनरल यूनिवर्सिटीज हैं। वालिदैन बच्चों को स्कूल पहुंचाने और माहाना फीस के लिए परेशान हैं। हम इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, इख्तियारात से ज्यादा काम करके दिखाएंगे। खेलों के मैदान में कब्जे खत्म कराएंगे। पंजाब की तर्ज पर सिंध में भी निकाहनामे में खत्म नबूवत का अहद लिया जाए। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को खत लिख दिया। लिखा, वज़ीर आला निकाहनामे में खत्म नबूवत का अहद लेने के लिए जल्द जरूरी कानून साजी करें, ये हमारे ईमान का लाजमी जुज़्व है। ममनुआ फंडिंग केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एफआईए को कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। रिमार्क्स दी, ऐसे केसेस नहीं बनते कि बस सिर्फ बंदा उठाओ, जब फैसला देते हैं तो अदालतों पर इल्जाम आता है। हुकूमतें आती जाती हैं मगर इदारों ने इधर ही रहना है। अदालत ने हरासगी के खिलाफ उमर अयूब की दरख्वास्त निपटा दी। गिरफ्तारी को अदालती इजाजत से मशरूत कर दिया। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए में पेश। हुकाम के सवाल जवाब। कहा, फंडिंग केस गलत और बेबुनियाद है, कहीं बाहर से फंडिंग नहीं हुई, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। सदर ममलिकत का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने इस्तकबाल किया। सेमिनार से खिताब में सदर आरिफ अलवी ने कहा, बड़ी ताकतों के दरमियान दुश्मनी के बाइस आलमी इदारे कमजोर हो रहे हैं, रिवायती और गैर रिवायती सिक्योरिटी मसाइल बढ़ रहे हैं। सरबराह पाक फजाइया ने नेशनल एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के बाज़ाब्ता आगाज का ऐलान किया। सदर ममलिकत की सरबराह पाक फजाइया से उनके दफ्तर में भी मुलाकात। सदर पाकिस्तान को पाक फजाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। कराची में बड़ा बोर्ड के करीब पुलिस मुकाबला। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जान से गए। फायरिंग के तबादले में शाहीन फोर्स का एहलकार निहाल शहीद। गोलियों की जद में आकर एक शहरी भी जान से गया। औरंगी टाउन कराची में ताजिर का कत्ल टारगेट किलिंग की वारदात निकला। रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में टारगेट किलर गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स ने बताया, टारगेट किलर मुबशर अहमद से असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिम ने बनू के अरबाब से 5 लाख में सुपारी ली थी। मुलजिम ने 10 जून को ताजिर फिदा हुसैन को कत्ल किया था। कराची में स्ट्रीट क्राइम के लिए असलहा किराए पर मिलने का इंकशाफ। बीबीसी की रिपोर्ट में गिरफ्तार मुलजिमान के हवाले से दावा।
रिपोर्ट में कहा गया, कराची में कई साल से किराए पर असलहा मिल रहा है। मुलजिम हर वारदात के बाद एक मोबाइल फोन और 2 से 3 हजार रुपये असलहा मालिक को देते हैं। असलहा मालिक हर पिस्तौल के साथ लगभग 4 गोलियां भी देता है। पुलिस का दावा है सिर्फ एक गिरफ्तार मुलजिम ने किराए की पिस्तौलों से 200 से ज्यादा शहरियों को लूटा। कुछ मुनशियात फरोश ग्रुप भी नशई अफराद को पिस्तौल देकर वारदातें कराते हैं, बदले में उन्हें मुनशियात दी जाती है। सारा इनाम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर की वालिदा समीना शाह भी गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया। मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर पहले ही जेल में है। मुल्तान के नेस्तर अस्पताल की छत से मिलने वाली 58 लावारिस लाशों की तस्वीर। फलाही इदारे ने पुलिस की ताउन से अस्पताल से मलिका कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब तारिक जमान गुज्जर कहते हैं, लाशों को DNA करके दफनाया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम अस्पतालों का विजिट किया गया। नेस्तर अस्पताल इंतजामिया से कोताही हुई। इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की गई। मीशा शफी की जानिब से ताखीरी हरबे आज भी कोर्ट में पेश न हुई। अली जफर हरजाना केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। अली जफर के वकील की मीशा शफी का पासपोर्ट अदालती तहवील में लेने और हाजिरी मुचलके जमा कराने की दरख्वास्त। कहा, मीशा शफी जानबूझकर अदालती कार्रवाई से बचना चाह रही हैं। वो पहले भी जिरा मुकम्मल कराए बगैर बैरून मुल्क चली गई थी। खदशा है दोबारा बाहर न चली जाएं। रूसी सदर प्यूटिन ने 4 यूक्रेनी इलाकों में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। प्यूटिन ने सलामती काउंसिल इजलास में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया। यूक्रेन के इन 4 इलाकों ने गुज़श्ता माह रूस से अलहाक किया था। जर्मन पुलिस का मौला जट स्टाइल, मुजाहिरीन को लिटा लिटा कर मारा। शहरी पर मुक्कों और कोहनियों की बारिश। खराब मुआशी सूरत हाल पर बर्लिन समेत कई शहरों में मुजाहरे किए गए। जर्मन पुलिस ने मुजाहिरीन को खूब आड़े हाथों लिया। Oh, wrapped on the pad, right in front of the leg, stump a stake. On a full and a swing and a miss for Hazratullah Zazai. Been threatening to do that. T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वार्म अप मैच बारिश की नजर। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाफरी वापस आते ही छा गए। अफगान बल्लेबाज गुरबाज को खतरनाक यॉर्कर किया। बल्लेबाज आउट भी हुआ और जख्मी भी। तेज रफ्तार यॉर्कर से गुरबाज के पांव पर चोट आई। साथी खिलाड़ी को कंधों पर उठाकर बाहर ले जाना पड़ा। Happier than he was earlier. Now the West Indies can celebrate. Because boy, T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को 31 रन से शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वियन टीम 154 रन के ताकुब में 122 रन पर ढेर। हजारी जोसेफ के 4 शिकार। पहले मैच में आयरलैंड ने स्कॉटलैंड को सेंचुरी खेल मुकाबले से हराया। 173 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। फिर स्टैम्फर्ड ने 72 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर देखिए बराह रास्त। क्रिकेट का सबसे मकबूल शो हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार नबील जफर और करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। लेजेंड कप्तान यूनिस खान और कामरान अकमल करेंगे मैचेस पर तबसरा।
सऊदी अरब में रंगों और रोशनियों का मेला। हजारों साल कदीम मदाइन सोने के खंडरात पर जगमगाते ड्रोन्स के हैरत अंगेज नजारे, सयाहों की बड़ी तादाद दिलकश सकाफती मेले की रानाइयों से लुत्फानंदोज होने पहुंची। और नामवर बॉक्सर को दरीना दोस्त से मुकाबले का चैलेंज। एक्शन स्पोर्ट्स फिल्म क्रीड 3 की झलकियां छा गई। हॉलीवुड स्टार माइकल बी जॉर्डन की मारधाड़ से भरपूर फिल्म जल्द पर्दे पर धूम मचाएगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद।